हेलो बच्चों। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर एक नए टॉपिक को लेकर आ गए हैं। एग्ज़ाम एक्सप्रेस का जो सीरीज़ चल रहा था उस सीरीज़ में फिर एक नए टॉपिक का डैट मीन्स एक नए जंक्शन पे हम लोग रुकेंगे और वो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब कंफ्यूज नहीं होना है। पिछला क्या था? प्रकाश के परावर्तन के नियम। और पहले ही हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि फर्स्ट सिटिंग में यदि प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछेगा तो सेकंड में प्रकाश का अपवर्तन का नियम। यदि फर्स्ट सिटिंग में अपवर्तन पूछ दे रहा है तो सेकंड में परावर्तन। ये 5 नंबर एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है। यदि अपवर्तन नहीं पूछ रहा है ना तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि अपवर्तन नहीं पूछेगा ना तो ये जो लिखा हुआ है ना स्नेल का नियम, ये स्नेल का नियम जरूर पूछेगा। स्नेल का नियम जरूर पूछेगा। तो आज आप समझ गए ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और देखिए आपका नंबर फिक्स होगा कैसे। तो आपको पहले भी बताए हैं कि एग्जाम एक्सप्रेस जहाँ भी रुकेगी दम भर भर के नंबर लाएगी। ठीक, तो ये है टॉपिक मेरा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है। परावर्तन के केस में क्या था? परावर्तन के केस में जब प्रकाश की किरण किसी प्लेन सरफेस से या चिकनी सतह से टकराकर वापस जब आती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ वापस नहीं आएगी, यहाँ प्रकाश की किरण वापस नहीं आएगी, ये उस माध्यम को पार कर जाएगी। जिस माध्यम से आ रही है उसके बाद वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो यहां लिखा हुआ है, पहले प्रकाश के अपवर्तन कहते किसको है ये समझो। जब प्रकाश की किरण, जब ये दिख रहा है ना, हाँ बच्चों देखो, अभी ट्रिक तो ऐसा देंगे ना कि आप मतलब पूरे लाइफ में सोते रहिए, जगते रहिए, जब भी आपसे पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा। ट्रिक भरा पड़ा है, बहुत फनी ट्रिक है, सिर्फ वीडियो में बने रहिए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ करती कर लीजिएगा, तो उनके दिशा में परिवर्तन होता है। उनके दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो कैसे समझ में आ रहा है। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन के नीचे क्या है? यह माध्यम 1 है। सपोज ये माध्यम ऊपर जो है हवा है और नीचे क्या है? पानी है। ऊपर हवा है, नीचे पानी है, तो इसको बोलेंगे माध्यम 1 और ये माध्यम 2। माध्यम 1 और माध्यम 2। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, हवा एक माध्यम हो गया और पानी दूसरा माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ये हो गया हवा और ये पानी, तो क्या होगी? वो मुड़ जाएगी। जैसे आ रही है वैसे नहीं पार करेगी, वो क्या होगी? मुड़ जाएगी। इसका ट्रिक से बताएंगे, अभी पहले फिगर समझिए। तो जैसे ही पहले माध्यम चेंज करेगी वहां पे हम लोग एक अभिलंब लाइन खींचेंगे। लंब, ये एन मतलब अभिलंब। क्या है? अभिलंब। बच्चों क्या है बताओ? क्या है? देखिए ये है अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कहां जा रही है? पानी में। इसको जाना चाहिए, ये अभिलंब है, इसको जाना चाहिए एकदम सीधा। ये डॉट डॉट लाइन है, डॉट है, टूटी फूटी लाइन है, तो इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये मुड़ जाएगी। अब मुड़ेगी किधर? इधर भी मुड़ सकती है, इधर भी, मतलब कि नॉर्मल से दूर भी और नॉर्मल के नजदीक भी। तो मुड़ेगी कैसे? तो समझो, जब क्या हो, विरल माध्यम, विरल मतलब कि पतला माध्यम से मोटा माध्यम में जाएगा, सघन में। जैसे देखो यहां हवा, मानो सपोज यहां 2 माध्यम है, एक है हवा और दूसरा है पानी। तो इसमें मोटा कौन है?
मोटा मतलब घनत्व पे आधारित होकर सघन और विरल को पहचान करते हैं। तो मोटा हवा और पानी में कोई भी बता देगा कि पानी क्या है, हवा से ज़्यादा मोटा है, घन है। इसका मतलब घन है, मतलब ये हो गया सघन माध्यम। कौन माध्यम? सघन माध्यम। तो ये पतला है, इसको बोलेंगे विरल माध्यम। तो आप पूछेंगे अच्छा सर ये हवा और पानी है तो आप तो बता दिए, लेकिन क्या हो, पानी और यदि शीशा हो तब क्या होगा? पानी और शीशा हो, ये भी दो माध्यम है ना, इसमें सघन कौन है, विरल कौन है? सघन कौन है, विरल कौन है? तो फिर वही लगाइए, बताइए तो घन कौन है, मोटा कौन है? मोटा कौन है? तो मोटा कौन है? शीशा। तो ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। और ये पतला हो गया पानी। अरे शीशा से पतला पानी होता है ना, तो ये हो गया कौन? ये हो गया विरल माध्यम। ये सघन और ये विरल माध्यम। तो अब समझो, जब प्रकाश की किरण, ये हवा यहाँ पे क्या है, हवा विरल माध्यम है। विरल है या सघन? विरल। और पानी क्या है? सघन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, देखो ये विरल को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रेयरर, RARER, रेयरर। और इसको सघन को डेंसर, डेंसर मीडियम। डेंसर मीन्स सघन और रेयरर मीन्स विरल। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी, विरल से सघन माध्यम में, तो वो क्या होगा? क्या? तो ये क्या होगा? नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। ये माध्यम चेंज नहीं होता तो इस पाथ पे जाती, लेकिन क्या हो गई, ये किधर? नॉर्मल की ओर। नॉर्मल मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। समझ में आया? दूसरा केस, सपोज ये प्रकाश की किरण ऊपर ही है, मान चलो कि ऊपर है कौन? सघन माध्यम। ये है सघन और ये है विरल। सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी, तो यहां पहले एक क्या करेंगे हम लोग, यहां क्या करेंगे हम लोग, एक देखो यहां हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, ये है अभिलंब, ये अभिलंब N। तो क्या होगा, जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश यदि माध्यम चेंज नहीं करती तो इसी पाथ पे ये जाती, इसी पाथ पे जाती ना। लेकिन क्या होगा, ये सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में, तो ये नॉर्मल की ओर नहीं, नॉर्मल से दूर भागेगी। ये नॉर्मल है लेकिन इसको और ये दूर भाग जाएगी प्रकाश की किरण। तो इसको बोलेंगे क्या, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो किरण है क्या, परावर्तित नहीं। यहां इस केस में बोलेंगे क्या, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण। क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो आपतन कोण कौन होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम पहले पढ़ाए हैं कि आपतित किरण और लंब के बीच में कोण को बोलते हैं क्या, आपतन कोण। तो यहाँ क्या है, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में कोण जो है आपतन कोण I। और वहां क्या था R, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या बोलेंगे, क्या, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण, जिसे हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल r से, स्मॉल r से। तो देखो ये है मेरा स्मॉल I और ये है मेरा स्मॉल r, स्मॉल r और स्मॉल I। तो फिर से समझो, यहाँ ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल से सघन, विरल से सघन माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल यानी मोटा से पतला में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, मोटा से पतला में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। तो इसका ट्रिक देखो, ट्रिक, सपोज ये क्या था मेरा, ये फर्स्ट केस,
क्या है, प्रकाश की किरण किस में से, विरल से सघन, मतलब पतला, पतला से लेकर किस में, मोटा में। पतला कौन है, विरल माध्यम, और मोटा कौन है, सघन माध्यम। तो देखो जब पतला आदमी मोटा आदमी को मारेगा, पतला आदमी मोटा आदमी को मारेगा तो उस समय में क्या होगा, आपको मार खाने में बड़ी मजा आएगा। एक तो अपने देह से, शरीर से क्या है, वो पतला है, उस पर से आपको मार रहा है तो आप कहेंगे और ना थोड़ा सा और मार ले, थोड़ा सा और मार लो। मतलब क्या, आप और उसके नजदीक जा रहे हैं। जब पतला आदमी मोटा आदमी को मारेगा तो और उसके नजदीक जा रहे हैं, थोड़ा सा और मार के देखो, अरे तुम मारेगा तो हमको चोट लगेगा। तो पतला से जब मोटा में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो उस समय क्या होगा, वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी और पास जाएगा। और दूसरा क्या है, ये सघन है, सघन माध्यम। माध्यम, पहला माध्यम क्या है, सघन माध्यम, और दूसरा क्या है, विरल माध्यम। सघन मतलब क्या बताए हैं कि मोटा, तो ये हो गया सघन, और ये हो, सघन मतलब मोटा, क्या, मोटा, और ये है पतला। मतलब मोटा आदमी यदि पतला आदमी को मारे तो क्या होगा, अरे मोट पहले ही से है, पहले ही से वो बाउंसर है, एक ही फैट देगा कि आप कहाँ जाइएगा सो पता नहीं चलेगा। एक फैट में कहाँ जाइएगा सो मालूम नहीं चलेगा। तो मोटा आदमी से लड़ाई नहीं लेना है, मोटा आदमी मार रहे हैं तो भागना है। समझ में आया। तो जब मोटा आदमी पतला आदमी को मारेगा तो क्या होगा, वो अविलंब से दूर भागेगा, अविलंब से दूर। और जब पतला आदमी मोटा आदमी को मारेगा तो अविलंब की ओर। पतला मतलब, पतला मतलब, पतला मतलब विरल माध्यम, और मोटा मतलब सघन माध्यम। यहाँ क्या है, मोटा मतलब सघन माध्यम और विरल मतलब पतला माध्यम। अब बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। अरे तक काहे नहीं आएगा, देखो कैसे समझ में आता है, थोड़ा वीडियो में बने रहो तुम। देखो अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, डेंसर। देखो ये है रेयरर और ये है डेंसर। अच्छा ये क्या है, देखो सघन मतलब, सघन मतलब ये क्या है, डेंसर, और ये क्या है, रेयरर। डेंसर रेयरर मतलब क्या है कि डेंसर से हम लेते हैं डी और रेयरर से लेते हैं आर। यानी जब प्रकाश की किरण डी से आर यानी डेंसर से रेयरर में प्रवेश करेगी ना, तो ये है डॉक्टर साहब। डीआर मतलब डॉक्टर। आप देखते होंगे कि डॉक्टर साहब अपने टाइटल नेम के पहले डीआर लगाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर होता है तो ईआर लगता है। तो जब डॉक्टर साहब को आप देखिएगा ना तो भागना स्टार्ट करिएगा कि कहीं सुई ना दे दे, इंजेक्शन लगा दे। इसलिए डॉक्टर को देखते ही कौन भागने लगा, नर्स भागने लगी। नर्स भागने लगी, चाहे आप भागने लगे, कहीं क्या होगा, हमको ही इंजेक्शन ना लग जाए। तो डी आर मतलब क्या कि डेंसर से यदि रेयरर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में यदि प्रकाश की किरण जाएगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। इतना तो अब तो हमको नहीं लग रहा है कि अब समझ में नहीं आया होगा कि किस केस में प्रकाश की किरण नॉर्मल की ओर मुड़ेगी और किस केस में नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इतना तो जान गए प्रकाश के अपवर्तन में कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर। और जब विरल से सघन में जाएगी तो, विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की ओर। तो अब इतना समझने के बाद अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे। वो नियम है क्या, नियम तो देखो नियम है यहां लिखे हुए पहले से कि प्रकाश के, यहां देखो बाय मिस्टेक छूट गया है, यहां लिख लेना प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, यहां लिख लेना है। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में कौन कौन, देखो ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये लंब। उस दिन बताए थे, इसका मतलब क्या है कि तल को चेंज नहीं करना, उसी तल में रहना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। ये तल को चेंज नहीं करता है, जिस तल से आएगा उसी तल में रहेगा। यह है पहला नियम। और दूसरा नियम, वो प्रकाश का अपवर्तन वाला मत लगा दीजिएगा यहां, यह नियम यहां नहीं चलेगा।
तो चलेगा क्या? तो ये नियम बड़ी खास है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, खास खास चीज़ों पर ध्यान रखा करिए। तो दूसरा नियम क्या है कि देखो, पहला नियम ये तो हो गया, दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश के किरण, यहाँ देखिए यहाँ भी बाई मिस्टेक छूट गया है, नहीं ठीक है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया। अब जया क्या होता है? आप लोग मैथ में जो पढ़े हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो साइन को बोलते हैं जया, कॉस को बोलते हैं कोजया। तो साइन, ये जया मतलब साइन। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण क्या है? आई। तो आपतन कोण की जया मतलब कि साइन आई हो गया। आई आपतन कोण है ना, उसके साथ साइन लगा दिए। तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण इसमें क्या है? अपवर्तन कोण आर है, अपवर्तन कोण आर है ना, तो अपवर्तन कोण के साथ हम क्या लगा दिए? आर लगा दिए, तो साइन आर हो गया, साइन आई साइन आर हो गया। ठीक, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। अनुपात मतलब क्या कि अब दोनों क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। मतलब क्या कि साइन आई अब बट्टा में साइन आर बराबर एक नियतांक। क्या? एक नियतांक, एक नियतांक। साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक, और इस नियतांक को म्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज से? म्यू से। यही तो है मेरा प्रकाश के परावर्तन प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक या म्यू। समझ में आया? साइन आई मतलब आपतन कोण की जया, आपतन कोण आई है उसके साथ साइन, उसके बाद है अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण आर है तो उसके साथ साइन, तो साइन आर। दोनों का अनुपात मतलब दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिए, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिए, वो एक नियतांक के बराबर होता है। तो बराबर क्या लिख दिए? एक नियतांक। नियतांक ये म्यू को क्या कहते हैं? म्यू एक नियतांक है। और इसी नियम को ही कहते हैं, कौन सा नियम? इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। यहाँ लिखा हुआ है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो खाली पढ़ने से नहीं होगा। अब शॉर्ट नोट्स में कैसे इसको अब रखना है माइंड में। अब 10 दिन 15 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ है, तो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो नोट्स बनाइए, एग्जाम एक्सप्रेस का एक एक वीडियो नंबर भर के लाएगा। ठीक, तो देखो यदि बढ़िया वीडियो लग रहा है तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर करिए, और कमेंट करिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। मैथ हो, फिजिक्स हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, टोटल अभी एग्जाम एक्सप्रेस के सीरीज में सभी का चलेगा एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।